नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 13 सितंबर 2023। तो आज का विचार है कि कुछ गायक कामयाब होने के लिए और कामयाब होने के चक्कर में आवारा नशेड़ी लोगों को हीरो बना करके पेश करते हैं और राजसी व्यवस्था, जो लुटेरी राजसी व्यवस्था है, उसकी जो आयु है वो उसको बढ़ाते हैं। तो अच्छे लोगों को, समझदार लोगों को एक मूक दर्शक बनकर देखने की बजाय इनको रोकने के लिए आगे आना चाहिए और इनका जो विरोध करना चाहिए। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 13 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 13 सितंबर 1791 राजे लुईस 16वें की ओर से फ्रांसीसी संविधान को मंजूरी दी गई। 13 सितंबर 1915 को गदर पार्टी के पहले लाहौर साजिश केस का फैसला हुआ, जिसमें से 24 को फांसी, लेकिन बाद में उसमें 17 को उम्र कैद और 27 को उम्र कैद जो काले पानी की, और बाकी को कम सजाएं दी गई और उनकी जो जायदाद थी, उनकी ज़मीन कारोबार था, वो जब्त कर लिया गया। 13 सितंबर 1922 को लीबिया के अल्जीजिया शहर में सबसे ज़्यादा तापमान नोट किया गया और ये तापमान 136.4 फ़ारेनहाइट यानी कि 58 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। और 13 सितंबर 1929 को क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ की 63 दिनों की भूख हड़ताल के कारण लाहौर जेल में शहीदी हो गई। 13 सितंबर 1942 को जर्मन की ओर से दूसरी जंग के समय स्टालिनग्राड शहर पे हमला किया गया। तो ये 13 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ, जिसको जतन दास भी कहा जाता था। तो उसका जो जन्म है वो कलकत्ता में 27/10/1904 को हुआ था। तो उनके क्रांतिकारी विचार होने के कारण वो पहले महात्मा गांधी की ओर से जो चलाए जा रहे सत्याग्रह में शामिल हुए, उसमें हिस्सा लिया। तो 1925 में राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनको गिरफ्तार करके मेमन सिंह जेल में रखा गया और वहाँ उन्होंने 20 दिन की भूख हड़ताल की, जिसके कारण उनको वहाँ से रिहा कर दिया गया। लेकिन 14 जून 1929 को उसको दूसरी बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उसको लाहौर जेल में भेज दिया गया। तो 13 जुलाई को उन्होंने जेल अधिकारियों की कैदियों के साथ हो रही जातियों और उनके माड़े व्यवहार के खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो जेल अधिकारियों की ओर से उसकी ये भूख हड़ताल थी जो वो ख़त्म कराने के लिए उनको जबरी खाना खिलाने की कोशिश की गई और हर बार जो उसका इस्तेमाल किया गया उसकी भूख हड़ताल ख़त्म कराने के लिए, तो बहुत सारे जतन किए गए। मगर उन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल उनकी चली और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद
ये महान क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ जो थे, या सत्येंद्र दास, 13 सितंबर 1929 को ये हमेशा के लिए इस संसार से चले गए, शहीद हो गए जेल के अंदर ही। तो ये था क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ जी के बारे में संक्षेप जानकारी। और अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर में ये एक कमरा है और वो इतना शांत क्यों है। तो ये कमरा इतना शांत है कि एक बार अगर आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, कमरे के अंदर, तो आप अपने खून, शरीर में चल रहे खून की भी आवाज़ सुन सकोगे। तो ये जो कमरा है, इसके अंदर जो बाहर का शोर शराबा है वो दाखिल नहीं होता, वहाँ से पूरी तरह शांत है ये कमरा अंदर से। तो इस कमरे में एंटर होने के बाद आप अपने दिल की धड़कन को भी सुन सकते हो। आपको आपकी दिल की धड़कन भी सुनाई देगी। ये इतना शांत कमरा है और इस तरीके से बना हुआ है। दिल की धड़कन की जो आवाज़ें हैं वो भी सुनाई देगी, और आपकी चलने के दौरान जो हड्डियों में आवाज़ आती है, शरीर की हड्डियों में आती है, जैसे घुटनों में आती है, कमर में आती है, हड्डियों में आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ भी आपको सुनाई देगी जब आप इस कमरे में चलेंगे और दाखिल होंगे। तो इन्हीं कारणों से ये कमरा अक्सर चर्चा में रहता है, अखबारों में चर्चा में रहता है। तो लंबे समय तक यहाँ बैठने के बाद दिल की धड़कन भी सुनी जा सकती है। ये कमरा माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य दफ्तर वाशिंगटन में है, अमेरिका में स्थित है। ये वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। तो इस कमरे के अंदर बहुत सी विशेष वस्तुओं को शामिल किया गया, जो कि बाहरी शोर को अंदर नहीं आने देती। अगर आप इस कमरे के अंदर थोड़ी सी भी, मामूली सी भी आवाज़ करोगे, मुंह से या कैसी भी आवाज़ निकालोगे, तो वो बहुत ऊंची आवाज़ में आपको वापस सुनाई देगी, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में। इसी कारण इसको अनेकोइक कमरा भी कहा जाता है। तो इस कमरे का जो निर्माण है वो हुंदराज गोपाल ने किया था, और ये कंक्रीट और स्टील की 6 परतों से बनाया गया है। तो इस कमरे को बनाने में 6 वर्ष का समय लगा था, एक कमरा बनाने में। तो इसी कारण इस कमरे का जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में सबसे, दुनिया का सबसे शांत कमरे के तौर पे वो इसका जो नाम रिकॉर्ड है उसमें, और वो शामिल किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज का विचार, और आज के विचार में ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर दिन आने वाली नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कल मिलते हैं एक और विचार के साथ, तब तक नमस्कार।